शादी का दिन, नई दुल्हन, नए सपने। यह दिन हर लड़की के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। एक नई यात्रा की शुरुआत जिसमें अनगिनत भावनाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। घर में बहू आई, सबके चेहरे पे खुशी। परिवार के हर सदस्य के दिल में एक नई उमंग और उत्साह है। हर कोई अपने तरीके से इस नए सदस्य का स्वागत कर रहा है। सास के लिए भी नया रिश्ता, एक नई जिम्मेदारी। सास के मन में भी कई सवाल और उम्मीदें हैं। वह चाहती है कि यह रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा हो। बहू के लिए नया घर, नया परिवार, हर कोने में एक नई कहानी, हर चेहरे पर एक नई पहचान। बहू के मन में भी कई सवाल और उत्सुकता है। दोनों तरफ से उम्मीदें, प्यार और इज्जत की। यह रिश्ता तभी मजबूत होगा जब दोनों तरफ से समझदारी और सम्मान हो। सास चाहती है जैसे अपनी बेटी हो, वह बहू को अपने परिवार का हिस्सा मानती है और उसे हर खुशी देना चाहती है। बहू चाहती है सास को माँ की तरह मानना। वह सास के हर आदेश का पालन करती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती है। सास घर को संभालना चाहती है। वह चाहती है कि घर में सब कुछ सही तरीके से चले और हर कोई खुश रहे। बहू दिल जीतना चाहती है। वह हर किसी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है और परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करती है। नई शुरुआत में सब कुछ अनजान। हर कदम पर एक नई चुनौती, हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। दोनों के मन में कई सवाल और उत्सुकता है। देखते हैं ये रिश्ता प्यार और विश्वास से मजबूत बनता है या नहीं। समय के साथ यह रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो सकता है अगर दोनों तरफ से प्यार और समझदारी हो। हर घर के अपने नियम, अपनी परंपराएं। ये नियम और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिनमें हर सदस्य का योगदान होता है। सालों से चली आ रही रीतियों का पालन करना हर किसी के लिए जरूरी माना जाता है। ये रीतियां हमारे संस्कारों और संस्कृति का हिस्सा हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। सास चाहती है बहू भी इन्हें निभाए, क्योंकि ये परंपराएं परिवार की पहचान होती हैं। सास के लिए ये नियम और रीतियां उसके जीवन का अहम हिस्सा हैं, लेकिन नए जमाने की लड़की के लिए ये सब नया होता है और समझना मुश्किल। उसे लगता है कि ये नियम उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं। बहुत से नियम जो कभी कहे नहीं गए, बहुत सी बातें जो कभी सुनी नहीं गई। ये अनकहे नियम और अनसुनी बातें अक्सर गलतफहमियों का कारण बनती हैं। दोनों के मन में अपनी बात होती है, पर कहने का डर भी होता है। सास को लगता है कि बहू उसकी बात नहीं मानती और बहू को लगता है कि सास उसकी भावनाओं को नहीं समझती। सास को लगता है बहू नहीं मानती, बहू को लगता है सास नहीं समझती। इस तरह छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां, दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये दूरियां धीरे धीरे रिश्तों में खटास पैदा कर देती हैं। लेकिन क्या प्यार और समझ से ये दूरियां मिट सकती हैं? क्या हम एक दूसरे की भावनाओं को समझकर, एक दूसरे की बातों को सुनकर इन गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं? शायद हाँ, अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो प्यार और समझ से ये दूरियां मिट सकती हैं। घर की जिम्मेदारियां, दोनों के बीच बंटवारा। कभी कभी यह बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं और तरीके होते हैं जो टकराव का कारण बनते हैं। काम का बोझ, थकान और बढ़ती उम्मीदें। जब एक व्यक्ति पर अधिक काम का दबाव होता है तो वह थकान और तनाव महसूस करता है। यह थकान और तनाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी असर डालता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। नए जमाने के तरीके, पुरानी सोच से टकराव, कभी कभी गुस्सा, कभी नाराजगी। पीढ़ियों के बीच के अंतर और सोच में भिन्नता अक्सर विवाद का कारण बनती है। नई पीढ़ी के लोग अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी अपने अनुभवों के आधार पर सलाह देती है। बात का बतंगड़ बनना, रिश्तों में दरार का कारण। छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। ये दरारें रिश्तों को कमजोर कर देती हैं और परिवार में तनाव का माहौल बना रहता है। दोनों अपनी जगह सही, दोनों को अपनी बात सही लगती है। हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है और वे अपने विचारों को सही मानते हैं। यह जिद और अड़ियल रवैया विवाद को और बढ़ा देता है। समझौता और बातचीत की कमी रिश्तों में जहर घोलने लगती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करते और समझौता नहीं करते तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। ये कड़वाहट धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ने लगती है और परिवार में तनाव का माहौल बना रहता है। नए घर में बहू अकेली, अपनेपन की तलाश, पति का प्यार, एक सहारा, पर परिवार की कमी, रिश्तेदारों की बातें, तुलना और कटाक्ष।
सास की डांट, बहू के आंसू, पर किसी को परवाह नहीं। अपनी तकलीफ बताए तो कौन सुने, दिल में गम, चेहरे पर मुस्कान। आंसुओं के पीछे एक माँ का दिल। सास भी कभी बहू थी, अपने संघर्ष और दर्द को जानती है, फिर भी क्यों दोहराती है वही कहानी। दिल में प्यार, पर जताने का तरीका नहीं आता। डर, असुरक्षा, अपने बेटे को खोने का डर, समाज का दबाव, परंपराओं का बंधन, अपने जज्बातों को दबाकर सिर्फ फर्ज निभाती है। समझौते की राह, प्यार की डोर। सास बहू का रिश्ता नाजुक, संभालना जरूरी। समझौता और बातचीत दोनों के लिए जरूरी। एक दूसरे की बातों को सुनना, भावनाओं को समझना, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, बड़ी बातों पर साथ देना। प्यार और विश्वास की डोर मजबूत हो सकती है। जरूरत है थोड़ी कोशिश की, थोड़ी सी समझ की। बदलते समय की आहट, आज का जमाना, बदलते रिश्ते, नई पीढ़ी नई सोच के साथ। शिक्षा और जागरूकता रिश्तों को दे रही है नई दिशा। सास बहू के रिश्ते में भी आ रहा है बदलाव। एक दूसरे को समझने की कोशिश, सम्मान और स्वीकृति, दोस्ती और प्यार रिश्ते को बना रहे हैं मजबूत। नई पीढ़ी नई सोच, नई पीढ़ी के माता पिता दे रहे हैं नई सीख। बच्चों को सिखा रहे हैं सम्मान, समझ और समानता। लड़के लड़कियों में फर्क मिटाकर दे रहे हैं बराबरी का हक। सास बहू नहीं, दोनों को मानते हैं अपना परिवार। ये बदलाव ला रहा है खुशियां, घरों में बना रहा है प्यार। सास बहू दो पहिए एक परिवार। सास बहू का रिश्ता गाड़ी के दो पहियों की तरह, दोनों का साथ लेकर जाएगा परिवार को मंजिल तक। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें। प्यार और विश्वास की बुनियाद पर बनाएं एक खूबसूरत रिश्ता, क्योंकि जब सास बहू में प्यार होता है तो घर सचमुच स्वर्ग